मालूम है उस कुत्ते को सौभाग्यशाली बोलेंगे जो कि एक किसी अमीर या मिडिल क्लास के व्यक्ति के साथ उसके कार में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, तब आप बोलेंगे कि मेरी किस्मत उस कुत्ते से भी बदतर है कि उसके पास तो कार है, उस कुत्ते को कार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे पास तो कार नहीं है, साइकिल भी नहीं है, बाइक भी नहीं है कि मैं कार में बाइक में बैठ सकता हूँ। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके पास शायद ही कभी कार आए, और कार आ जाएगी तो आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपको घमंड हो जाएगा, आपको ईगो हो जाएगा, मेरे पास कार है। ये सोच मेरे प्यारे व्यूवर्स, ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स और पूरे विश्व के सभी साथी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच में अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड के साथ आप हर क्षण एंजॉय करिए, हर क्षण को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट कर दीजिए। बोलिए मेरे साथ कि मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। असल में मैं आपको इसी टॉपिक पर आपको बताने वाला हूँ कि मैं भाग्यशाली कैसे हूँ। अगर आपने ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी में सचमुच भाग्यशाली बन जाएंगे। इसी टॉपिक पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कैसे आप भाग्यशाली बन सकते हैं और फिर कैसे ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको तरीके बताऊँगा क्या क्या करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं मोटिवेशन स्पीकर, राइटर, ट्रेनर, लाइफ कोच के रूप में आपके सामने काम कर रहा हूं। एंजल थेरेपिस्ट, माइंड प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस। मैं हर वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा। नीचे जो लाइन चल रही है उस पर मेरी डिग्रियाँ, मेरे कोर्सेस, मेरे ट्रेनिंग कोर्सेस, मेरी क्वालिफिकेशन सारी देख सकते हैं। हर बार बता कर मैं आपको बोर नहीं कर सकता, इसलिए आप हमारे चैनल पर हैं, जुड़े हैं, आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए आभारी हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ। देखिए, बोलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब आप अभी अगर उम्र 30 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, तो आप आज तक ये शब्द अपने लिए कब बोले होंगे या नहीं बोले होंगे? क्या आपको मालूम है कि खुद के लिए ये बोलना कि मैं सौभाग्यशाली हूँ आपके लिए कितनी बड़ी सफलता की बात हो सकती है? क्या आप इसके रहस्य को जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए और उन तमाम समस्याओं के कारणों को जान जाएंगे और उसका समाधान खोज लेंगे। आपके जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी चीज़ें आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर आप अपने आप को आए दिन बार बार अभावों में देख रहे हैं, गरीबी में देख रहे हैं, चिंताओं में देख रहे हैं, उदासियों में वक्त गुजार रहे हैं, आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है और खुद को दुर्भाग्यशाली बोल रहे हैं, तो ये आपने अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ खींचा है, अपनी तरफ बुलाया है। वैसी एनर्जी, वैसी बातें, वैसे लोग, वैसे विचार, वैसे काम, वैसे परिणाम, वह जैसा सोच वैसा परिणाम, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आप क्या इस बात पर बार बार गौर कर सकते हैं? क्या आप ये बार बार ये सोच सकते हैं कि जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपके लिए कितना वरदान है? क्या आपके घर से आप दूसरे के घर, जो सामने महल खड़ा है, वो घर, वो महल आपके काम आता है? या आपकी जो झोपड़ी है या छोटा मकान है वही काम आता है? किस में पैदा हुए थे आप? कहाँ पे छोटे से बड़े हुए, पलकर बड़े हुए, और किस आंगन में खेले आप? किस मिट्टी में और किस चारदीवारी में रहे आप? कहाँ सोए, कहाँ खाए, कहाँ बैठे, कहाँ आपने खुशियाँ मनाई, कहाँ पे? जरा सोचिए। जिस घर में आज हैं, अगर आप अभी भी उसी घर में हैं जिस घर में आप पैदा हुए थे, तो क्या उस घर ने आपको एक सुरक्षा नहीं दी? क्या इसके लिए आप खुद को सौभाग्यशाली नहीं कह सकते? अगर आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है, परिवार के लोग हैं, आपके खानदान, आप खानदानी इंसान हैं, तो आप क्या उन लोगों के लिए सौभाग्यशाली नहीं बोल सकते हैं कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपके परिवार, खानदान, गांव समाज के लोग, इतने ज़्यादा लोग हैं और वो आपकी हेल्प करते आए हैं और कर रहे हैं? क्या इसके लिए आप सौभाग्यशाली नहीं हो सकते हैं? क्या आप उनके लिए बोल सकते हैं कि वो बहुत सौभाग्यशाली है जिसके पास एक कार है, एक बड़ा घर है और अच्छी ड्रेस है, या लोगों के साथ में उसका अच्छा व्यवहार है? कुछ भी, इसके लिए आप सौभाग्यशाली समझ सकते हैं, कह सकते हैं? तो आप मालूम है उस कुत्ते को सौभाग्यशाली बोलेंगे जो कि एक किसी अमीर या मिडिल क्लास के व्यक्ति के साथ उसके कार में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, तब आप बोलेंगे कि मेरी किस्मत
उस कुत्ते से भी बदतर है कि उसके पास तो कार है, उस कुत्ते को कार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मेरे पास तो कार नहीं है, साइकिल भी नहीं है, बाइक भी नहीं है कि मैं कार में बाइक में बैठ सकता हूँ। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके पास शायद ही कभी कार आए, और कार आ जाएगी तो आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपको घमंड हो जाएगा, आपको ईगो हो जाएगा, मेरे पास कार है। ये सोच बदलिए, आप जिंदगी बदलेगी। तो आप जहाँ पर हैं, जैसी अवस्था में हैं, जो खा रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जिन लोगों की मदद से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, या कुछ भी एक सामान्य परिवार में एक किसान हैं, एक मजदूर हैं, चाहे कुछ भी है, खुद को सौभाग्यशाली मानिए हर चीज़ के लिए। अब बोलते रहिए सौभाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास खाना है, मेरे पास माँ है, पिता है, भाई बहन, परिवार के लोग हैं, जो घर है, स्थान है, लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र यार हैं, रिश्तेदार हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पास एक बिजनेस है, मेरे पास एक नौकरी है, मेरे पास एक खेती है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास सोचने के लिए बुद्धि है, और कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, मुंह खाने के लिए, और मेरे पास जेब में जो पैसे रहते हैं मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ। मैंने कितना पढ़ाई की, नहीं की, ज़्यादा कम, मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ। मैं खुश रह सकता हूँ, मैं मगन रह सकता हूँ, और मैं अपने मन में बड़े सपने बनाकर, बड़े लक्ष्य बनाकर उसको पाने के लिए सारे प्रयास कर सकता हूँ, दिन रात एक करके मेहनत कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन मैं अन्य दूसरे लोगों के जीवन में जो धन संपत्ति और संसाधन है उसके लिए कभी ईर्ष्या नहीं कर सकता। मैं उनके लिए भी सोच सकता हूँ कि वो सौभाग्यशाली हैं, और वो भी सौभाग्यशाली हैं, और मेरी जो स्टेटस है, जो लेवल है, मैं उसके लिए भी सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने माता पिता को, भाई बहन को कभी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा धन नहीं दिया। ये मैं कहकर उनका अपमान नहीं कर सकता, दुर्भाग्यशाली की श्रेणी में नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहूँगा, मेरे पास मुझे जो मिला है उसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और जब आप बार बार अपने आप को बोलते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, हर चीज़ के लिए बोलते हैं, तो आपके जीवन में वही चीज़ें आकर्षित होंगी, और हर वो चीज़ आपके जीवन में आएगी। आपके माइंड का जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाएगी, जो डीएनए है वो चेंज हो जाएगा, माइंड सेट चेंज हो जाएगा। अब माइंड को रीसेट करने के लिए यही एक वो तरीका है जिस तरीके से आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं, अपनी शक्तियों को जागृत करके वो बड़े बड़े काम करके वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ बने रहिए इस ग्रैटिट्यूड चैनल पर, ताकि मैं आपको आने वाले दिनों में बार बार ऐसी और चीज़ें बताते रहूँगा, जिससे कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में अगर आज नेगेटिविटी है, आज गरीबी है, चिंताएं हैं, अभाव है, तो वो क्यों है। उसके कारणों को जानकर उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि सब कुछ आपके जीवन में आता ही जा रहा है। आप कैसे सौभाग्यशाली अपने आप को बना सकते हैं और वैसा स्टेटस बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, बस आपको करते जाना है। थैंक यू। मैं आपके लिए ग्रैटिट्यूड हूँ कि आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिए। थैंक यू।